गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था समीकरण का हल, कि अगर आपके सामने कोई समीकरण दिया गया है तो आप उसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कई सारी चीजें पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन करना हमारा रह गया था। तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा चीजों को हम देख लेते हैं कि कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं। बस जल्दी जल्दी में देखेंगे, ज्यादा नहीं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं एक समीकरण यहां लिख देता हूं, जैसे 5x + 3 = 2। ये क्या है? एक समीकरण है। तो यहाँ पे जो x है ये इस समीकरण का क्या है? चर है। तो किसी भी समीकरण में तो चर तो रहेगा ही। तो समीकरण में जो उपस्थित चर होता है ना, जो वेरिएबल होता है, उसी का मान निकालते हैं और वही समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। यानी किसी भी समीकरण में जो चर होता है उस चर का अगर आप मान निकालते हैं तो वही समीकरण का क्या हो जाता है? हल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमें x का मान निकालना होगा तो ये +3 जो है अगर हम इसे इधर लेके जाए तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5x = 2 और ये +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। यहां से अगर हम 5x बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस वाला बड़ा है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? -1/5 आएगा। तो ये -1/5 क्या है? इस समीकरण का हल है। यानी जो ये समीकरण था इसमें जो चर था x, हमने अगर उसका मान निकाल लिया तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण का जो है हल कहलाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। प्रीति, मनीषा, किरण, रेणुका, काजल, भावना, नीतीश, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा, मोहित, कंचन, तो आप लोग पूछिएगा। डाउट मन में मत रखिएगा। क्लियर है ना? इसे हमने पिछले क्लास में भी समझा था। अब देखिए, एक और चीज मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि समीकरण का हल जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैं यहां लिख दूं 5 + x = 25। ठीक है, ये एक समीकरण है और x का मान क्या होगा तो हम फिर से एक बार निकाल लेते हैं। x बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 25 और ये +5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। यानी x बराबर 20 जो है इस समीकरण का हल है। तो अब हमें अगर इसको चेक करना हो कि जो हमने निकाला है क्या रियली में वो सही है, तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस समीकरण में x का मान रख सकते हैं। जहां पे x है अब वहां पे 20 रख दीजिए और ये दोनों अगर बराबर हो गया यानी कि ये समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो 25 बराबर है 25 के, यानी कि ये क्या है? एकदम सही मान हमने निकाला है x का। यानी जो समीकरण का हल है वो एकदम सही है। तो इसी बात को लिखा गया है कि समीकरण का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है का मतलब क्या है कि दोनों को जब हम x का मान रखेंगे यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गया तो ये क्या हो गया कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताइएगा। कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। देखिए, एक छात्र की ताकत जो है एक छात्र की ताकत जो है ना उसके टीचर होते हैं और एक टीचर की ताकत जो है ना उसके छात्र होते हैं। यानी अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी लगे कि आपको समझ में नहीं आता आप जरूर पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। मन में डाउट नहीं रखना और आप माइक ऑन करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं है। अब जिस क्लास में 40-50 बच्चे रहते हैं वहां पे माइक ऑन करना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग कम है तो आप लोग माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को डाउट है तो डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं बताऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने मैं एक प्रश्न दे दूं, जैसे 3x + 5 = 10। 10 मत कीजिए, इसको 11 कीजिए। ठीक है, 11 प्लस अगर मैं x कर दूं और इसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको समीकरण का हल करना है, यानी आपको बताना है कि इसमें x का क्या मान होगा। तो हमें इसको हल करना आना चाहिए।
और हल कैसे होता है मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए हमें इसे हल करना है ना, तो आप देखेंगे कि ये 3x वाला और ये x वाला समान पद है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी ये 3x और 1x क्या है समान पद है। जबकि ये +5 जो है और ये, सॉरी इसको ग्रीन से करता हूं, ये +5 जो है और ये जो 11 है ये दोनों समान पद है। ठीक है, ये हरा वाला दोनों समान पद है और ये रेड वाला जो है दोनों अलग का असमान पद है। ठीक है, यानी दोनों सिमिलर है। तो इसमें क्या करते हैं, हरे वाले को एक तरफ और रेड वाले को एक तरफ करते हैं। तो 3x इधर है तो 3x रख देते हैं। अब इस x को जब हम इधर लेके आएंगे ना, तो ये +x है तो ये -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 11 है तो 11 यही रहने देते हैं। इस +5 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। और 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और यहां से अगर x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 6 बट्टा क्या आ जाएगा, 2। ये 2 जो है हमेशा बट्टे में चला जाता है, याद रखिएगा ये 2 हमेशा नीचे आता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो x बराबर 6 ही आंसर हो जाता। मान लेते हैं कि अगर ये 2 नहीं होता तो x बराबर 6 आंसर हो जाता, लेकिन 2 है तो ये बट्टे में आ जाएगा। अब यहां से अगर इसे हम भाग देते हैं 2 से 6 में तो कितना आएगा, 3 आपका आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, 3। आप लोग समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे x का मान क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। खुशबू आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, खुशबू क्लास अगर आप लेट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, खुशबू आपने पूरे 10 मिनट क्लास लेट ज्वाइन किया है, ऐसा आप लोग प्लीज नहीं किया कीजिए। क्लास को डेली समय से किया कीजिए। सर वो नहीं रही थी बस। ठीक है, ठीक है, इतना देर का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। यस चलिए सर। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को कोशिश करना है इसे सॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन ये है 3x+4 इक्वल टू 6+x हो, इसे सॉल्व करना है आपको। बताइए तो x का मान क्या आएगा, प्रयास कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, ये x इधर जाएगा और ये जो +4 है ये इधर जाएगा। तो ये +4 जाएगा इधर तो -4 हो जाएगा, और ये +x इधर आएगा तो ये -x हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए तो x का मान क्या आता है। सभी लोग आप लोग कर सकते हैं। देखिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं, हम लोगों को भी ना बहुत दिक्कत होती थी। कोई चीज नया रहता था ना तो लगता था यार कितना मुश्किल है, कैसे होगा, क्या हमसे होगा कि नहीं होगा, हमें ही केवल नहीं समझ में आ रहा है कि क्लास के सभी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे कई तरीके के ना सवाल आते थे। बट सच ये होता था कि जो सवाल एक बच्चे को मुश्किल लगता है ना, वो पूरे क्लास को मुश्किल लगता है। आज जो सवाल एक बच्चे को आसान लगता है ना, वो पूरे क्लास को आसान लगता है। तो अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि ये मुश्किल है ना, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको मुश्किल लग रहा है, सभी को लगेगा। अगर आप ईमानदारी से क्लास कर रहे हैं तो ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, कोशिश कीजिए। मैं हूं ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझाऊंगा, बस आप प्रयास कीजिए। देखिए भावना का, भूमि, रेणुका का, 2 बच्चों का आंसर आ गया और एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। काजल का भी आ गया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये +x जो है ये इधर आएगा, यानी इक्वल के साइन के उल्टा आता है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x और ये +x इधर आएगा तो -x हो गया। इक्वल 6 है तो 6, अब ये +4 जो है ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो 2 बट्टा क्या आएगा, 2 आएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा। और 2 से 2 अगर कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 बचेगा। तो ये आपका x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप n टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था ये। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। और सवाल देता हूं, ठीक है, एक सवाल और कीजिए तो सभी बच्चे, थोड़ा सा इस बार का मुश्किल सवाल। 3x+3 इक्वल टू 9+8 एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने दीजिए जिससे कि आप लोग आसानी से कर पाए। ठीक है,
9 प्लस इसको 10 कीजिए, ठीक है। 11 प्लस x कीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी लोग करने का, कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है, थोड़ा सा कोशिश करना है, आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। एक्चुअली क्या है ना, सवाल को सेट करना पड़ता है, यानी सवाल देते समय मुझे उसे सॉल्व करना पड़ता है कि इसका आंसर आप लोग आसानी से कर पाओ, ठीक है। एक समय आएगा ना जब आप भी सवाल लिखोगे ना, तो उसके आंसर आपको साथ साथ दिखेंगे। इसीलिए तो पढ़ाई करना है कि आप लोग भी हम लोगों से एक कदम आगे जाओ, ठीक है। हम लोगों से भी एक कदम आप लोग आगे जाओ, और आप लोग जो बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो, ठीक है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। ये 11 जो है और ये 3 जो है, दोनों समान पद है, तो इस 3 को हम इधर भेज देते हैं, और ये प्लस x को हम इधर ले आते हैं। तो ये 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो +3 -3 हो जाएगा। अब प्लस x जब इधर आएगा तो -x हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3x में से इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर 11 है तो 11, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 8/2। और इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 8 कटेगा, 2 चौका 8, यानी कितना आ गया, 4। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, आसान है ना। चलिए मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3z+4 इक्वल टू 6+z। देखिए टॉपर लिस्ट में अगले क्लास में दिखाऊंगा, तो एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में आप लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए आप लोग पहले, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, और 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, और समय भी दूंगा पूरे 1 मिनट का सॉल्व करने का, तो चिंता नहीं करना है, आराम से आप पहले सॉल्व कीजिए। चलिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। आप लोग कर सकते हैं, 1 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं है। ज्यादा समय चाहिए मैं दूंगा, आप बता दीजिएगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है अभी तक। सिर्फ एक बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर आ गया है और एकदम सही आंसर आया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। 2 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 2 बच्चों ने सी को आंसर किया है, बाकी सभी का आंसर सही है। देखिए कैसे, अब ये जेड जो है +z इधर आएगा, ठीक है, और ये +4 जो है इधर जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3z और ये +z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -z इक्वल टू, ये 6 है तो 6 रहेगा, ये +4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3z में से -z जाएगा तो क्या बचेगा, 2z बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहां से z का मान निकालेंगे तो 2 बट्टे में क्या आएगा, 2। और ये 2 से 2 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जिन दो लोगों का गलत हुआ था, क्या आप बताएंगे कि क्यों आपने गलत किया था। दो बच्चों ने सी को आंसर किया था जिनका गलत आंसर था। क्या आप बताएंगे कि आपने क्यों गलत आंसर किया था। दो लोगों का आंसर जो है गलत था। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हैं मत बताइए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए जरूर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछिएगा जरूर। समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सही है नीतीश, सही है, आ गया फिर समझ में। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न में ऐसे आता है, जैसे फ्रैक्शन में दे देता है क्वेश्चन, ऐसे ही रहेगा, बस फ्रैक्शन में दे देगा। क्या कर देगा, फ्रैक्शन में दे देगा। जैसे प्रश्न दे देगा 2x प्लस, आपको प्रश्न में दे देगा 4/2 इक्वल टू, इधर दे देगा आपको 36/2, और इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो चीजें यहाँ पे भी यही है क्या। अब देखिए, 2x वाला एक अलग है, लेकिन ये दोनों जो है समान पद है, तो ये 4/2 जो है इधर जाएगा और ये यही रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2x जो है यही रहेगा बराबर 36/2 जो है यही रहेगा, और ये +4/2 जो है इधर में क्या हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -4/2 होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 2x की जगह पे 2x ही रहेगा। अब देखिए, दो दो का एलसीएम क्या होगा, दो दो का एलसीएम 2 होता है, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अब 1 में 36 से गुना करेंगे तो 36 ही आएगा, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x है तो 2x ही रहेगा। 36 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 32। 36 में से 4 गया 32, अब बट्टे में क्या है, 2। अब देखिए हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, इस नियम को, ठीक है, कि इस 2x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इस 2x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ना तिरछा तिरछा गुणा होता है, यानी ये यहाँ पे ऐसे गुणा होगा और ये ऐसे गुणा होता है, तिरछा तिरछी। यानी कि 2x में गुणा होगा कितने से, 2x में गुणा होगा 2 से, और 1 में गुणा होगा 32 से, तो 32 ही आएगा। ठीक है, तो हम 32 लिख दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2x में 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, इधर में क्या है 32, और यहां से x का मान निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा, 32/4। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो बताइए कितना आएगा, 8 चौका 32, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। क्या आपको ये समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे कि हमने कैसे किया। सभी बच्चे बताएंगे, एकदम आसान था ये सवाल। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार बताइए। क्लियर है ना। चलिए एक सवाल आप लोग कीजिए, इसी पे आधारित मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, यहाँ पे सेम टू सेम टाइप का सवाल दे रहा हूं, आपको कोशिश करना है इस साइड। देखिएगा, जैसे सवाल है 3x प्लस 3/2 इक्वल टू 33/2, इसे आपको सॉल्व करना है फिर और कर गए ये बताना सवाल। है कि x का मान क्या आएगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। जैसे मैंने इस सवाल को सॉल्व किया था, ठीक ऐसे ही सवाल ये भी सॉल्व होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। क्या है ना, बस विश्वास करना है अपने आप पे। कॉपी पेन उठाइए और जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप भी कोशिश कीजिए, सोचिए। सोचिए, कर सकते हैं आप लोग। चलिए भावना ने आंसर कर दिया, वेरी गुड भावना।
अब सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे कोशिश जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। खुशबू का भी आंसर आ गया, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। कंचन मोहित का भी आ गया। मनीषा का भी आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नीतीश का भी आ गया। सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चे हैं, आप क्लास को 20 मिनट लेट ज्वाइन किए, बताइए आपको क्लासेस समझ में आएंगी? तो क्लासेस करना है तो समय से किया कीजिए, क्योंकि लेट क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप क्लास को 20 मिनट लेट ज्वाइन किए। चलिए चेक करते हैं, सभी बच्चों का उत्तर आ गया है। तो ये जो 3/2 है ये इधर जाएगा, ठीक है, और 3x जो है यही रहेगा। देखिए तो 3x यही है, 33/2 है, ठीक है, और ये +3/2 जो है इधर -3/2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3x है तो 3x ही रहेगा, और यहाँ पे दो दो का एलसीएम 2 ही रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, दो दो का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो एक, एक में 33 से गुना करेंगे तो 33 ही आएगा। माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक, और एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। वेरी गुड। अब देखिए 3x बराबर 33 में से 3 गया तो 30, अब बट्टे में क्या हो गया 2। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, आपको बताया था 1 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो 3x में गुना होगा पहले 2 से, और एक में गुना होगा 30 से तो 30 ही आएगा। और यहाँ पे अगर गुना करेंगे 3x में 2 से तो क्या आएगा 6x, अब बराबर में इधर में क्या आएगा 30, और यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो आप बताइए क्या होगा 30/6, आज 6 से 30 कितना बार में कटेगा, 6×5 = 30, यानी कि 5 बार में, तो 5 क्या हो गया x का मान हो गया, जो आपका राइट जवाब है। बताइए सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था ना? क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना? चलिए एक सवाल कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में, जैसे ये सवाल है, आपको लोग ध्यान से देखिएगा सवाल। 2y + 5/2 = 37/2, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 5/2 जो है इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसके बाद सॉल्व करके लिखेंगे, आपका जो आएगा वो उत्तर होगा। तो देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, मैं पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय है, मैं पोल दूंगा 30 सेकेंड के बाद, टोटल समय है 2 मिनट का। तो एकदम आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 30 सेकेंड के बाद में पोल दूंगा, एकदम आराम से आप पहले सॉल्व कीजिए। 2y + 5/2 = 37/2। सॉल्व कीजिए, पोल मैंने अभी नहीं दिया है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 20 सेकेंड के बाद में पोल दूंगा, पूरे 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए। कर लिया एकदम सॉल्व, बोल दे दो। ठीक है, जिनका सॉल्व हो गया है वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है अभी वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज सॉल्व करके पोल में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सॉल्व कीजिए, इसके बाद पोल में आंसर कीजिए। हमारा उत्तर सही है।
जिन दो बच्चों ने आंसर किया है उनका एकदम आंसर सही है, वेरी गुड। दो बच्चों का उत्तर आया है और दोनों ही बच्चों का उत्तर सही है। सर कर रहे हैं अभी हम। और देखिए एक बच्चे का उत्तर गलत भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा बस। देखिए 2 मिनट का समय कम नहीं होता है, जल्दी जल्दी। देखिए क्या होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार इन्होंने तो कर दिया, अब हमारा अभी तक नहीं हुआ, ये कैसे। देखिए हर व्यक्ति का, जैसे हमारा 5 उंगली के बराबर है नहीं है ना, तो क्लास में अगर 20 बच्चे हैं ना, तो 20 बच्चों की सोचने की जो क्षमता है ना, कभी एक बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, दोनों अगर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ना, तो सबका सही जरूर हो सकता है। किसी का 10 सेकंड में टाइम लगेगा, किसी का 20 सेकंड, किसी का 40 सेकंड, लेकिन सही सबका जरूर हो सकता है। अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी क्लास कर रहे हैं, तो सही आपका भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तब, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए तो हर व्यक्ति का आप देखेंगे, कोई 60 kg का होता है, कोई 40 kg का होता है, कोई 21 साल का है, कोई 18 साल का है। तो सबकी उम्र अलग है, सबके वजन अलग है, सबके चेहरे अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने 10 सेकंड में कर दिया तो हम 10 सेकंड में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाई थोड़े से स्लो हैं, हम भाई 20 सेकंड में करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो तुलना नहीं करना चाहिए, अपनी तुलना खुद के साथ करनी चाहिए, ठीक है। नीतीश माइक ऑन मत कीजिए। चलिए एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया है, सिर्फ दो बच्चों का उत्तर गलत हुआ है। जिनका गलत हुआ है वो विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा कहां पे गलती हुआ है। ये 5/2 को हम क्या करेंगे, 37/2 में से माइनस करेंगे। देखिए तो 2y इक्वल टू 37/2 में से हम क्या करेंगे, 5/2 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे 2y है तो 2y ही रहेगा। दो दो का एलसीएम 2 होता है, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 37 से गुना करेंगे तो 37, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए 2y इक्वल टू 37 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 32, अब बट्टे में हो गया 2। और आप सभी बच्चों को पता है कि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब सॉल्व करते हैं तो ये 2y में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 32 है। अब देखिएगा एकदम आसान सवाल होते जा रहा है आप लोग को यहाँ से। अगर इसलिए y बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा 32/4 आ जाएगा, और 32 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, यानी कि 8 जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया y बराबर 8। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। ऐसे सिर्फ दो बच्चों का ही आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है, और सभी बच्चों ने उत्तर भी किया है 100%। क्लियर है ना, आसान था एकदम। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। नीतीश सही है आपका, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, y बराबर 8। तो ये था हमारा किसी भी समीकरण को हल करने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड की विधि, यानी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। पहले एक तरीका दिखाता हूं मैं आप लोगों को, समझने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको एक नया तरीका से समझाता हूं आज इस टॉपिक को। देखिएगा, देखिए देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, एप्पल है ना, तो एप्पल को मैं ए से लिख देता हूं, और ये क्या है, बनाना है, यानी इसको मैं बी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टोकरी है, ये मान लेते हैं, ये एक टोकरी है जिसमें ए और बी क्या है, फल है। और ये भी एक टोकरी है, ये भी एक टोकरी है, ये भी एक टोकरी है। तो यहाँ पे इस फ्रूट को नाम दे देते हैं सी, और इस फ्रूट का तो नाम पता है ए, ए, इस फ्रूट को नाम दे देते हैं ए,
बताइए। और इस फ्रूट को नाम दे देते हैं डी, ठीक है। और इस फ्रूट का नाम तो हमें पता है ए, और इस फ्रूट का नाम पता है हमें एल, ठीक है। तो ये 4 टोकरी है, तो चारों टोकरी में अलग अलग फल रखा गया है, और मैं पूछूं कि वो कौन सा फल है जो चारों टोकरी में है, तो आप क्या बताएंगे? एप्पल। बताइए वो कौन सा फल है जो कि चारों टोकरी में है? सिंपल सी बात है, एप्पल यानी कि सेब, ठीक है। तो यही एप्पल जो है क्या कहलाता है? सार्वगुणनखंड कहलाता है। अभी आपको समझ में आया कि सार्वगुणनखंड क्या होता है? बताइए, यस सर। समझ में आया? यही कंसेप्ट है सार्वगुणनखंड का। अब हम इसी को संख्या के ऊपर देखते हैं कि ये सार्वगुणनखंड संख्या के ऊपर कैसे समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 10, तो पहली बात कि इसका गुणनखंड क्या होगा? तो 10 का गुणनखंड निकालना है, तो 10 किससे किससे पूर्णतः भाग लगेगा? तो आप कहेंगे कि 2 से लगेगा, तो 2 पंचे 10। 5 में किससे भाग लगेगा? तो 5 में 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 5 हो गया, हुआ ना। अब मैं कहूं कि 10x का गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 10 का तो वही होगा 2 गुने 5, और x है तो इसमें गुना x कर देंगे, तो ये 10x का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार मैं पूछूं 10xy का गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 10 का तो वही होगा 2 गुने 5, और x है तो गुने x कर देंगे, और y है तो गुने y कर देंगे। तो अब मैं पूछूं कि इन तीनों में से सारा गुणनखंड क्या होगा इन तीनों का? तो आप बताइए इन तीनों का सारा गुणनखंड क्या होगा? इन तीनों का सारो गुणनखंड क्या होगा? सारो गुणनखंड जो मतलब तीनों में है, तो कौन सी चीज है जो कि तीनों में है? 2 गुने 5 तीनों में है, तो 2 गुने 5 इनका ये क्या हो गया? सारो गुणनखंड हो गया। समझ में आया? क्योंकि 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी है, तो ये सारो गुणनखंड हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। सर एक बार और समझा दो। देखिए मैं समझा तो दूंगा, लेकिन आपको क्या नहीं समझ में आया अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूं। खुशबू आपको क्या नहीं समझ में आया? खुशबू, चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। आप नहीं बताना चाहती हैं कि क्या नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार और समझा देता हूं। लेकिन जब कम बच्चे हैं ना, तो आप लोग बोल के डाउट पूछेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। चलिए दोबारा से समझिए। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें 10 का गुणनखंड निकालना है, खुशबू माइक ऑन कीजिए, मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। खुशबू यस सर। बताइए, 10 में कौन सी वो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जिससे 10 में पूरा पूरा भाग लगेगा? 2। 2। तो 2 से अगर हम भाग लगाएंगे 10 में तो कितना आएगा? 5। 5। तो हम यहाँ 5 लिख दिए। अब बताइए वो कौन सी छोटी संख्या जिसमें 5 में पूरा पूरा भाग लगेगा? 5। 5। ठीक है, तो हम यहाँ 5 लिख दिए। कितना बार में भाग लगेगा? एक बार में, तो 1 लिख दिए। अब कोई संख्या है जिससे भाग लगाना है? नहीं। तो ये जो आया ना, ये आपका क्या हुआ? 10 का गुणनखंड हो गया, यानी 2 गुने 5 गुने 1 जो है आपका क्या हुआ? 10 का गुणनखंड हुआ। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। 1 को क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये सब में होता है, 1 सब में होता है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा कि 10x को आपको गुणनखंड निकालना है, तो ये तो फिक्स है ना, 10x का निकालना है तो पहले तो हमें 10 का निकालना होगा, और 10 का फिर से क्या होगा? 2 गुने 5 ही होगा, और x का क्या होगा? गुने x लगा देंगे। अब अगर मैं कहूं 10x y का आपको गुणनखंड निकालना है, तो हम पहले क्या लिख देंगे? 10 वाले का गुणनखंड लिख देंगे 2 गुने 5। अब फिर 5। से x है तो गुने x लिख देंगे, फिर से y है तो गुने y लिख देंगे। तो क्या ये आपको गुणनखंड निकालना समझ में आया? यस सर। आ गया ना। अब मैंने कहा कि वो कौन सी संख्या है, गुणनखंड है, जो कि इन तीनों में है? आप ही बताइए, इन तीनों में है वो 2 कौन सा? 5। 2 5 है ना, तो 2 गुने 5 जो है ये क्या हो गया? इन दोनों, इन तीनों का सारो गुणनखंड हो गया। क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया? बताइए। सब कुछ तो आपने ही बताया, मैंने कुछ बताया? नो सर। आपको समझ में आ गया था, लेकिन आप क्या है ना, डरती हैं कि कहीं हमें कम समझ में आए। डरना नहीं है, खुद पे विश्वास करना है। आप डरती हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने पूछा, अब पूछना भी चाहिए,
लेकिन ये अच्छा तरीका है कि आप माइक ऑन करके पूछो, जहां पे डाउट है, जिस तरीके से डाउट है आप जरूर पूछो। ये सबसे अच्छे विद्यार्थी की निशानी है कि डाउट है तो हम पूछेंगे। क्योंकि देखिए, डॉक्टर से और टीचर से अगर आपने समस्या छुपा लिया ना तो कभी इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूछना है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की विधि। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। अभी तक तो मैंने एग्जांपल से समझाया। तो पहली चीज कि जैसे यहाँ पे लिखा है 5xy + 6, तो इसमें कितने पद हैं, तो दो पद है। कौन कौन सा है, एक हो गया 5xy और एक हो गया 6। तो हमें 5xy का गुणनखंड निकालना है, तो 5 का तो 5 ही होगा और x का x होगा और y का y होगा और 6 का क्या होगा। 6 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा, 2। तो 2 3 6 हो गया। 3 में कौन सी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 3। एक को तो हम लिखते नहीं है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3, तो हमने लिख दिया 2 और 3। समझ में आया। तो ये आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। एक पद की ये गुणनखंड है, यानी 5xy का गुणनखंड क्या है, 5x और y। 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3। क्लियर है ये सभी बच्चों को। गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये क्लियर है ना सभी बच्चों को। एक बार y टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। चलिए, ये क्लियर है। अब ये सार्वगुणनखंड क्या होता है, मैंने जस्ट अभी अभी कुछ समय पहले बताया था। वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो या सार्वगुणनखंड हो, उसी को कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में हो। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 5x, मैं लिखता हूं यहाँ पे 10y, मैं लिखता हूं यहाँ पे 15x। ठीक है, तो अब बताइएगा इसका गुणनखंड क्या होगा, 5x का 5 × x होगा, 3y का क्या होगा, 2 × 5 × x होगा। अगर मैं 15x का निकालूं तो क्या आएगा, 3 × 5 × x होगा। हो गया ना इसका अलग अलग गुणनखंड। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इन तीनों में कौन सा चीज है जो तीनों में होगा वही सार्वगुणनखंड है। आप ही बताइए, इन तीनों में ऐसा क्या है जो कि तीनों में है, कॉमन है। यानी पहले वाले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो सिर्फ एक ही संख्या आपको दिखाई देगा जो कि तीनों में है, और वो क्या है, देखिए ये। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे y रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10y है तो y रहेगा ना। तो बताइए इसके अलावा कोई संख्या है जो कि तीनों में है, नहीं है। तो ये 5 जो है इनका क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा क्या अभी क्लियर है आप सभी बच्चों को, क्लियर है ना। डाउट है तो बताइएगा, क्लियर है। चलिए एक एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 12x y² और यहाँ पे लिखा है 6। इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, तो हम पहले 12 का निकालते हैं और 6 का निकालते हैं। देखिए 12 जो है इसका गुणनखंड निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे 12 में कटेगा, 2 है। तो 2 छक्के 12। 6 में किससे भाग लगेगा, सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 तिहाई 6। 3 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे पूरा भाग लगेगा, तो वो है 3 खुद 1। ठीक है, तो ये जो आया ना 2 2 3, इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो हमने 12 का पहले लिख दिया क्या, 2 × 2 × 3, ये 12 का हो गया। x का गुणनखंड क्या होगा, x होगा। y² का गुणनखंड क्या होगा, y × y होगा, इसका हो गया। अब 6 का निकालते हैं, कौन सी छोटी संख्या जिससे 6 में पूरा भाग लगेगी, तो आप कहेंगे कि 2 2 तिहाई 6। 3 में किससे पूरा पूरा भाग लगेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो ये जो 2 और 3 आया क्या हुआ, 6 का गुणनखंड है। तो 2 × 3 जो है इसका गुणनखंड हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद बताइएगा। ठीक है, कि इन दोनों के गुणनखंड में, यानी कि इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या है जो कि कॉमन है। तो सिर्फ आपको 2 संख्या दिखाई देगा जो कि कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 2 × 3 है और यहाँ पे भी 2 × 3 है, तो 2 × 3 क्या हो गया, इनका सार्वगुणनखंड हो गया। क्लियर है, जो दोनों में है वही सार्वगुणनखंड है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो 2 × 3 जो है इनका सार्वगुणनखंड हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा बाबू, कहीं पे भी डाउट है पूछिएगा जरूर।
जैसे और देखिए, इधर से देखिए, अब जैसे 12xy² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और x है तो x, और y² है तो y × y। 6 का हो गया 2 × 3। अब बताइए ये एक है, ठीक है, और एक ये है। अब दोनों में जो होगा वही तो आंसर होगा। तो दोनों में क्या है, दोनों में 2 × 3 यहाँ पे भी है और 2 × 3 यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। डाउट ही तो बताइएगा किसी भी बच्चे को, कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब सोचिए कभी ऐसा हो, कभी इमेजिन कीजिए कि ऐसा हो, जैसे 5x हो, 7y हो, 11z हो, और आपको इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। बताइए क्या होगा इसका सार्वगुणनखंड। तो इसका सार्वगुणनखंड निकालने के लिए पहले तो हमें इसे फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका क्या होगा फैक्टर 5x का, 5 × x हो जाएगा। इसका क्या हो गया, 7 × x y हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 11 × z हो जाएगा। अब बताइए इन तीनों में कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन है, बताइएगा कुछ भी ऐसा है। जब एक भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उसका सार्वगुणनखंड 1 होता है। याद रखिएगा हमेशा, जिसका एक भी चीज कॉमन नहीं होता है उसका गुणनखंड क्या होता है, 1। याद रहेगा, जिसका एक भी चीज तीनों में नहीं होता है, देखिए कुछ भी तीनों में नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, एक भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, एक, सार्वगुणनखंड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए 12y। ठीक है, एक मिनट, 12y। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 × x आएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × x आएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा, गुणे y आएगा। अब इनका सार्वगुणनखंड निकालना है, बताइए क्या आएगा, आप लोग बताइए इसका तो सार्वगुणनखंड क्या आएगा। जो तीनों में हो वही आंसर होगा। तो कुछ बच्चे बता रहे होंगे कि सर x होगा, x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए x इसमें है, लेकिन क्या इसमें है, नहीं है, इसीलिए x जो है उत्तर नहीं होगा, इसीलिए x जो है उत्तर नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, लेकिन क्या इस तीसरे वाले में 5 है, नहीं है, तो 5 भी उत्तर नहीं होगा। तो ये मतलब कि 5 भी नहीं होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर 2 होगा। क्यों 2 होगा कह रहे होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन क्या 2 इसमें है, नहीं है, तो 2 भी उत्तर नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 1। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उत्तर क्या होता है, 1 होता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जब कोई चीज ना हो कॉमन, यानी तीनों में ना हो, तो उसका उत्तर क्या होता है, 1। याद रहेगा। अब एक सवाल का और उत्तर कर दीजिएगा आप लोग। जैसे आपके सामने आ जाए 3x, ठीक है, एक आ जाए आपके सामने 4x², और एक आ जाए आपके सामने 4, ठीक है, इसका आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। बताइए तो क्या होगा, देखिए बिना सोचे समझे 1 1 कर दिए। अरे थोड़ा सोचिए विचारिए फिर आंसर कीजिए। पहले तो इसका फैक्टर कीजिए, फिर तो आंसर बताइएगा। फैक्टर कीजिए सभी बच्चे। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे पोल में, पहले सोचिए तो एक बार। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम 3x को क्या लिखेंगे, 3 × x लिखेंगे। 4x² को क्या लिखेंगे, 4 × x, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए अगर हम चेक करते हैं x को, तो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए x जो है उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करें अगर 2 का, ठीक है, 2 का, तो 2 मान लेते हैं कि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है।
2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 भी अगर आप देखते हैं, 2 की अगर बात करें तो 2 यहाँ है, लेकिन क्या यहाँ पे है? नहीं है, तो 2 भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और कोई चीज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा उत्तर जो है इसमें से कोई नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? जब एक भी चीज कॉमन नहीं है तो उत्तर क्या होता है? 1। जब एक भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उत्तर क्या होता है? 1। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करिएगा। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उत्तर क्या होता है? 1। याद रहेगा? क्लियर है ना? एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है 2x 3x² और 4। इसमें आपको बताना है कि सारों गुणनखंड क्या होगा। आराम से निकालिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, 10 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान से पहले देखिए कि सारों गुणनखंड क्या आएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर गलत भी आया है लास्ट के। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया है, चलिए चेक करते हैं। एक बच्चे का उत्तर जो है गलत आया है, एक बच्चे ने सी को उत्तर किया है। देखिए ध्यान से, 2x को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने x लिखेंगे। 3x² को क्या लिखेंगे? 3 गुने x लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 लिखेंगे। अब आप बताइए इन तीनों में क्या कोई चीज कॉमन है? जिस बच्चे ने सी को आंसर किया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि 2 जो है तीनों में है, आप बताइए क्या इसमें 2 है? कहीं नहीं है, इसीलिए 2 उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका उत्तर होता है 1, ठीक है। तो 1 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है? क्योंकि 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज के क्लास में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखें।